सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों एसएससी जीडी 5 जनवरी 2025 को जो वीकली मॉक टेस्ट आया है इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इससे पहले जितने भी वीकली मॉक टेस्ट हुए हम सोल्यूशन दे चुके हैं। प्लेलिस्ट भी सबकी बना दी गई है दोस्तों। प्लेलिस्ट पर आपको सब कुछ फ्री तौर पर मिल जाएगा। चाहे मिनी मॉक आप देखना चाहते हैं, चाहे आप वीकली देखना चाहते हैं, तो आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। तो वीडियो फुल देखते रहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 20 से 20 सवाल बता देंगे इसमें। तो इसमें आपको कितने मिनट का टाइम दिया जाता है? टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपको 80 क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। तो ठीक, तो 80 क्वेश्चन बनाना 60 में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। टाइम आपको बहुत अच्छा मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मिनी मॉक चलाए गए, आप इनको अवश्य दीजिएगा और सोल्यूशन दोस्तों हमारे चैनल पर देखिएगा। तो उम्मीद करेंगे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक, तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम कौन सा सोल्यूशन आरडब्ल्यू जीडी क्वेश्चन 5 जनवरी को आए वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। इससे पहले बहुत सारे सोल्यूशन हो चुके हैं। तो मां सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, वो बाद में कर लेंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। किस तरह से पूछा गया है पहला प्रश्न? बहुत सारे साथी क्या कहते हैं कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है मॉक टेस्ट में। तो स्कोर ना बढ़ने का मेन कारण क्या होता है? या तो आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया होगा, क्योंकि यहाँ तो हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सिलेबस पहले कंप्लीट करिएगा तभी आप मॉक दीजिएगा। तो अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो 8 व्यक्ति जो है 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो 5 दिन काम करने के बाद उन्हें 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया जाता है। यानी अनुरोध किया जाता है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा यानी घुमा दिया गया है बस सवाल में, है कुछ नहीं। तो यहाँ से कितने 20 दिन दे रखे हैं, 20 दिन दे रखे हैं, 20 दिन और 5 दिनों में काम को पूरा करना। तो यहाँ से टोटल वर्क आपका निकल आएगा। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से गुणा ही तो करना है 20 का, इसमें 8 का। यहाँ से कितना दिया? 8 दिन दे रखे हैं तो 8 का करना पड़ेगा। तो 20 का 8 में करना है। तो यहाँ से कितना 160 आएगा। 160 आपका आ गया कार्य। अब बाद में कह रहे हैं कि उन्हें 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया जाता है। तो उन्हें 8 दिनों का काम पूरा करने का अनुरोध किया जाता है। कितने? 5 दिन के लिए। तो 5 यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ से कितने दिन लगेंगे? 8 40। तो यहाँ से शेष कार्य आपका निकल आएगा। तो उसमें से घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। यानी 120 जो है आपका शेष कार्य आ गया। तो यहाँ तक सभी बच्चे समझ चुके होंगे। फिर कह रहे हैं कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना पड़ेगा। तो आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा आपको। कितने की कमी पड़ रही है तो हमें आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे किस तरह से इनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा? पी। हम मान लेंगे कि पी व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो ये कितने दिन में कर लेंगे? 8 दिन में कर लेंगे दोस्तों। ठीक, कितने दिन में? 8 दिन में कर लेंगे। तो 8 से ये कितनी बार कर जाएगा? 15 बार पूरा कर जाएगा। तो 15 बराबर का 8 और प्लस का पी दोस्तों। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेंगे। पी बराबर कितना जाएगा? यानी 7 व्यक्तियों को और शामिल करना पड़ेगा। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को और शामिल करना। तो बढ़िया तरीके से समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, बताने का और प्रयास करेंगे थोड़ा सा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले, यानी कि मत नहीं डाले। और यहाँ से लिखा हुआ है कि मत डाले, ये लिखा हुआ कि मत डाले, जिनमें से 30% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को जो है 81,965 मत मिले, जो है कह रहे हैं वैध मतों का 65% है। तो चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या, इसमें आप 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें इकाई अंक से करेंगे बहुत सारा आसान हो जाएगा। तो अब मान लेंगे हमें कुल मत नहीं पता हुए हैं कि कुल मत इसमें पी पड़े हुए हैं। तो ठीक, हमारे हिसाब से पी पड़े हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि 65, यहाँ से लिखा हुआ कि 65% ने अपना मत नहीं डाला है, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए। तो सवाल को आप पढ़िएगा तो 50% जो सवाल पढ़ने में ही खत्म हो जाता है। ठीक, तो सभी को परसेंट में चेंज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा? 13 बट्टे का कितना जाएगा? परसेंट बदलेंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ से। फिर करेंगे 3% मतदाताओं ने मत नहीं किया, तो कितने ने किया होगा? 97 ने किया होगा। तो बट्टे का 100 हो जाएगा। तो बस यही फ्रैक्शन बनती चली जाएगी और बिल्कुल बराबर में वही चीज लिख देंगे जो हमें लिखनी पड़ेगी। बराबर में क्या लिखना पड़ेगा? 81,965 लिखना पड़ेगा। तो 81,965 लिख देंगे, 81,965 लिख देंगे। बस इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इकाई अंक से करेंगे तो इतनी तो गुणा करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से ऊपर वालों की गुणा यहाँ से करनी पड़ेगी। तो ये वाला तो ऊपर ही रहेगा। कितना है? 81,965। तो 81,965 और बट्टे का कितना करना पड़ेगा? इनकी मल्टीप्लाई। तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 16,393 आ जाएगा। 16,393। और हमें बताना है किसमें, यानी किसकी वैल्यू बतानी हुई है?
इंटू यानी ये जो जीरो दिए हुए हैं इसका इसमें भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ से ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 तो ऊपर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो सभी में यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ से 20 लिखना पड़ेगा। सोचिए यहाँ से 20, ठीक है, यहाँ से 20 लेना पड़ेगा। और यहाँ से कितना 100 यहाँ से ठीक लिखा हुआ है, यहाँ से भी 20 लिखना पड़ेगा। तभी तो जाकर के यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 2 यहाँ पर हुआ है, 2 यहाँ पर, तो 4, तभी तो जाकर 4 यहाँ पर आया हुआ। अब इससे ये पूरा पूरा कटेगा। आप चाहो तो देख सकते हैं 3 से इकाई अंक से जाएगा, 3 पंचे 15, यानी पूरा पूरा कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। तो 5 का हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 को 20, यानी 2 लाख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाख जिस ऑप्शन में दिया होगा, इकाई अंक से बहुत जल्दी हो जाता है सॉरी, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा बचाना पड़ता है एग्जाम में। तो आप इकाई अंक से करेंगे तो आसान बनेगा, क्योंकि आपको 25 मिनट दिए जाते हैं अंक के सर के द्वारा। 25 मिनट है आपको 20% मैथ की बनाने में। इससे अगर ज्यादा आप टाइम लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान होगा। तो हम पहली बार बताते हैं, हम समय शॉर्ट ट्रिक लगाने का प्रयास करते, क्योंकि आपने जब तरीका सीखा हो, अपने पास बैच अवश्य होगा, चाहे आरडब्ल्यू चाहे कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, तो आपके पास बैच अवश्य, आपने बेसिक अवश्य क्लियर करा होगा, तभी जाके आपने इस सवाल को समझ पाए होगे। तो ठीक, तो एक बात और कह ले, जो भी भाई एसएससी जीडी नई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, उनके लिए अच्छा मौका है। एग्जाम डेट भी आज आने वाली है, यानी 14 नवंबर 2025 को आ जाएगी। फॉर्म क्लोजिंग डेट भी दे रखी है 15 दिसंबर 2025। एग्जाम डेट भी दे रखी है मार्च अप्रैल 2026 में। तो इस तरह से एक हाई स्कूल का बच्चा है जिसने हाई स्कूल पास कर लिया, उसके लिए अच्छी जॉब है, वो लेना चाहता है, तो यहाँ से तैयारी कर सकता है। उनको कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, इन बुक्स को पढ़ लेना चाहिए। अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं वो बुक्स नहीं ले पाते, वो बुक्स काफी महंगी पड़ती हैं। तो इसकी पीडीएफ बहुत सारे बच्चे दे रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे कोई कितने में भी दे रहा था, कोई कितने में दे रहा था। तो हमने कहा हर गरीब बच्चे के पास, हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी लगाई हुई थी, उससे पिछले भी लगाई हुई थी ये स्क्रीनशॉट, तो बहुत सारे बच्चों ने ले लिए, उसके पास बच्चों के पास पहुंच चुकी है आसानी से। तो यहाँ से हर बच्चे के पास ही पहुंचेगी, चाहे वो गरीब बच्चा हो यानी ले नहीं पाता हो, तो उसके पहुंचेगी। केवल उसको 15 रुपए ही पे करने पड़े, उसको चारों की चारों मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे 49 में दे रहे थे, कोई 60 में दे रहा, तो हमने सोचा हर बच्चे के पास क्यों ना पहुंचनी चाहिए। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और बताएंगे आपको कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ से स्टैटिक जीके जो है नवीन सर ने यहाँ पर 13 से 15 क्लासें कराई हुई थी, बहुत अच्छा रोल रहता है। तो स्टैटिक जीके में 7 से 8% आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। ये सारे टॉपिक होते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ये टॉपिक दिए हुए। अगर आप हैंड राइटिंग नोट लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक। तो ये भी आपको, इसमें भी 15 क्लासें थी, तो आपको केवल 15 रुपए ही पे करने पड़े, आपको 15 क्लासें मिल जाएंगी। हर बच्चे के पास ये नोट्स पहुंच चुके हैं, बहुत सारे बच्चे यहीं से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी साथी जो है ये प्रैक्टिस नायक सीरीज लेना चाहते थे, बहुत सारे साथी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एमएसजी करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। ये जो है नायक सीरीज के, इसमें बहुत सारे सेट कराए हुए थे नवीन सर ने। अभी ये जो 16 दिसंबर से नवीन सर करा रहे हैं, इसकी भी आपको मिल जाएगी। 14 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मंडे को जो है सेट नंबर 15 में होगा दोस्तों, ठीक। तो इसका हम रिवीजन भी करा है, इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सभी बच्चे इसका वो पीडीएफ निकलवा चुके हैं प्रिंट आउट से, तो वहां से भी आप ले सकते हैं थोड़ी। तो सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। और ये बुक जो अभी है, जो आरडब्ल्यूए के द्वारा, सर के द्वारा ये अभी लॉन्च हुई है, 2025 वाला वर्जन है। इसमें जो नवीन सर ने थोड़ा अपडेशन किया है इसमें, तो ये वाली भी आपको मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक। तो सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ लेते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जीएस के टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी पड़ेगी, बौद्ध एवं जैन धर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, अंग्रेजों का आगमन और 1857 की क्रांति, और अंग्रेज यानी कांग्रेस की स्थापना और महत्वपूर्ण विद्रोह आपको पढ़ने पड़ेंगे। संविधान में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, 1 से लेकर 81 तक अनुच्छेद पढ़ लेने हैं, और एससी और एससी की रेट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रेट आपको पता होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति, पीएम और राज्यपाल, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार और संविधान के स्रोत और अनुसूचियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो बार बार यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक शास्त्र में क्या पढ़ना है, आरबीआई की स्थापना, पंचवर्षीय योजना, जीएसटी, जनगणना, ये सभी चीजें पढ़ लेनी है। और भूगोल के टॉपिक है, हिमालय के बारे में, दर्रे, नदियां, सहायक नदियां, पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, प्रमुख घाटी नदी परियोजना, प्रमुख बांध और पहाड़ियां और चोटी। इसके अलावा आपकी जीएस क्लियर होगी। अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए तो यहाँ से जो प्रश्न बन जाएंगे वो आपके 13 से 15 प्रश्न बन जाएंगे आसानी से। कितने? 13 से 15 प्रश्न यहाँ से आसानी से बन जाएंगे, ठीक। तो सभी फैक्ट को समझते हुए चलेंगे तो यहाँ से जो है क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो बढ़ लेते हैं अगले सवाल पर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए। बहुत सारे साथी यहाँ से यहाँ तक तो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी इतने ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
यदि दो संख्याओं दी है, वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है कितना 12 और संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 4, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो संख्याएं दे रखी हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं, a प्लस बी एक्स वाई कुछ ही मान सकते हैं, यानी मान सकते हैं a प्लस बी का, यानी ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा भाई, आपको यहाँ पर खोलना है, चाहे एक्स प्लस संख्याएं हैं कुछ भी हो सकती हैं, इसी का दिया हुआ कितना वर्गों का योग दे रखा है कितना 12 दे रखा है और इनका गुणनफल दे रखा है, यानी कि एक्स और वाई का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो यहाँ से वो सूत्र आप खोल देंगे तो यहाँ से आसानी से सवाल बन जाएगा। तो यहाँ से वो सूत्र खोल देंगे, यानी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर वाला खोल देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, दोस्तों यानी 2ab इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ एक्स और बी की जगह पर यहाँ पर यानी बाई की जगह बी कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ से सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो यहीं से सबकी वैल्यू दे रखी, तो वैल्यू यहाँ से पुट करें, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 12 दे रखी, तो 12 बराबर इसका वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ गया 4 भी दे रखी है, इसकी वैल्यू कहाँ पर दे रखी है, उनका गुणनफल कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो उनका गुणनफल जो हो जाएगा यहाँ से 2 × 4 हो जाएगा। तो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा यहाँ से 4 से। लेकिन अगर आप यहाँ से काट दोगे तो यहाँ से अलग चीजें दी रखी तो यहाँ से गलत हो जाएगा, जो बच्चे यहाँ से काट देंगे वो कहेंगे बराबर लगा हुआ हम काट सकते हैं, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो सबसे बढ़िया स्टेप है, जो यहाँ से 12 माइनस का 8 करेंगे, 12 माइनस का कितना करेंगे 4 करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 12 माइनस का 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन आपको इसका रूट भी लेना पड़ेगा, जब आप इसका रूट लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, इसमें घटाया जाएगा तो यहाँ से 4 बचेगा, तो 12 में से 8 को घटाया जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा। जब 4 का आप रूट लेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा 2 वाला। ठीक, एक्स की वैल्यू ये पूछी, उनका अंतर पूछा हुआ है, तो अंतर जो है उनका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से कितना होगा 3 पाई और आर स्क्वायर होता है, माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर, इन्हीं का अंतर तो पूछा हुआ है, इन्हीं का अंतर पूछा हुआ, तो यहाँ से अंतर करेंगे 3 पाई में से 2 पाई को घटाएं कितना बचेगा पाई बचेगा। अब यहाँ से व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, व्यास जब 4 2 होती है इसकी सभी लोग जानते होंगे, तो यहाँ से पाई आ गया, पाई आर स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पाई ही आ जाएगा, 4 पाई। तो 4 पाई जैसे ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला जो सवाल है, अब कहेंगे कि यहाँ पर 2 का वर्ग किया है तभी तो आया हुआ है 4, तो यहाँ से इसकी जगह पर रखेंगे 2 तभी तो आएगा 4, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि शांत जल में नाव की गति कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की प्रतिकूल तथा धारा की अनुकूल नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो सबसे बढ़िया सवालों की कैटेगरी में इसको रखेंगे, किस तरह से ही बनेगा, यानी कि दिया हुआ है एक्स प्लस का बाई कितना दे रखा है, एक्स प्लस का बाई दे रखा है हमें 10 दे रखा है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। तो 8 वाला केवल ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो ना तो इसमें 8 दे रखी ना तो इसमें 8 दे, केवल ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखी होगी 8। आपको ये वाली निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ठीक, तो यहाँ से निकालने वाली बात कुछ नहीं है, ऐसे 10 दिया तो इसकी 12 आ जाएगी, बस कुछ नहीं करना होता है, 10 और 12 यानी 8 और 12 जिस ऑप्शन दी होगी भाई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20/100, 20/100 होगी तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो कमी कह रहे हैं तो 5 से 4 कह रहे हैं। फिर सवाल में कह रहे हैं तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए, नहीं इसी मूल्य को बनाए रखने के लिए के मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, तो यहाँ से तुम्हें यहाँ पर जाना 1 बढ़ाना पड़ेगा, किससे 4 से, परसेंट में पूछा हुआ तो 100 से गुणा भी करने पड़े, तो 25 चौको 100, तो 25% जो है इसका राइट आंसर है। 25% किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्यालय में जो है कक्षा 10 के 3 सेक्शनों में छात्रों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3, 5, 8, यदि तीनों सेक्शनों में क्रम से 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, नए दाखिले से पहले पूछी है, तो कितनी दे रखी है ए और बी और सी, हम मान के चलेंगे इनका रेशियो दिया हुआ है तीनों सेक्शनों का 3 का 5 का और 8 का। ठीक, फिर रेशियो इनका कितना हो जाता है 4 रेशियो का 7 रेशियो का 8, और हमें
रेशियो में तुलना कर लेनी है। तो यहाँ से रेशियो में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है कि 15 अधिक फिर 30 क्रम से फिर 15, तो एक पार्ट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 15 के बराबर आ गई। एक पार्ट की वैल्यू 15 के बराबर। फिर इनका योग करेंगे तो इनका योग जो है पूरे का सेक्शनों का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या करना, 15 इंटू 16 कर देंगे। तो 15 इंटू 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगला जो क्वेश्चन है, यदि लाभ जो है 10% है तो क्रम से, ये सबसे आसान सवालों की कैटेगरी। इसमें 1 सेकंड से ज्यादा अगर कोई बच्चा लगाता है तो फिर वो मैथ में 20/20 नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी कि 10 से 11 होती है। तो 10 से 11 बस रेशियो बन जाएगा। इतना नहीं करना जानते हो आप लोग, इतना करना है 10 से 11। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर जो है 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 ईयर में कितनी हो जाती है, 3 ईयर में हो जाती है 5832। ठीक समझिए, सबसे बढ़िया तरीका है ये। और 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में जो हो जाती है वो 81 82 हो जाती है, 5182। तो यहाँ से ओवरऑल घटा लेंगे, यानी 1 ईयर का निकल के आ जाएगा। 1 ईयर का निकल गया, यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, घटा लेंगे, यहाँ से 13 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। ठीक, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा कितना, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी 650 आ गया। तो ये 2 साल का यहाँ से निकाल लेंगे। तो 650 और इंटू का कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, 1300। अब वो कुछ नहीं करना, जो 1300 आया हुआ इसी में से आप चाहे इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें से 1300 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 51 82। ठीक, 51 82 और माइनस का 1300। तो इसमें से माइनस करें तो आपका क्या, मूलधन निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी ब्याज भी शामिल। तो यहाँ से मूलधन निकल के आ जाएगा कितना, 3882। ठीक, 3882 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि ए बी से 28% कम और सी जो है ए और बी के योग के फल से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत दशमलव के स्थान तक सही अधिक है, ये पूछा हुआ है। तो 3 लोग दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ठीक, समझते चलिए। तो यहाँ से कह रहे हैं कि 28% कम है, तो अगर ये 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 28% कम होगा तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। तो ये 72 हो जाएगा। ठीक, अब करें इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, 172। ठीक, 172 का कितना कह रहे हैं कि सी जो है ए बी के योग फल से 25% कम है। तो 25% कम हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 75। 75/100। तो यहाँ से काटिए, 25 3 75 हो जाएंगे, 25 चौकू 100, 4 से काटिए, पूरा पूरा कटेगा, 4 चौकू 16 और 4 3 12। ठीक, तो यहाँ से 43 की 3 में मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 हो जाएंगे और 4 3 12, यानी 129 हो जाएगा। अब कह क्या रहे हैं कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी जो है कितना प्रतिशत इससे अधिक है। तो वास्तव में अधिक है, ये 72 है, ये 129 है, बहुत ज्यादा अधिक है। तो यहाँ से हमें रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कितने परसेंट की, यानी कितना अधिक है। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से कितना अधिक हो जाएगा, 57 अधिक होगा। 57 अधिक होगा, किससे अधिक होगा, 72 से। हमें परसेंट में पूछा हुआ है तो हमें गुणा 100 की करनी पड़ेगी। तो इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार चलेगा, 7 और 9 और 0.2 बार चलेगा, यानी 79.2 बार चले जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है इसके बाद में, दो संख्याओं की महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल दे रखा है 216। यदि एक संख्या 12 है तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या 12 दे रखी है, तो यहाँ से दे रखा है कि a इंटू का b, a इंटू का b कितना दे रखा है, 216 दे रखा था, 216 ले लेंगे। अब जो 216 है, ये दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उसमें से एक संख्या में 12 दे रखी, तो 12 से ये कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा 12 से काटेंगे, यानी कि 12 से 12 ही कम 12 है। ठीक, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, तो 18 बार कट जाएगा। तो एक संख्या हमारी कितनी है, 12 है, और एक संख्या हमने कितनी निकली, 18। तो इन्हीं का रेशियो पूछा हुआ है, तो इन्हीं का रेशियो पूछा, यानी 2:3 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 2:3 किस ऑप्शन ने दिया हुआ है, सी या डी में से किसी एक में दे रखा होगा। अजीत जो है सुबह 9:30 स्थान पी से स्थान क्यू के लिए चलना शुरू करता है, और डेविड राज जो है दोपहर 1:30 बजे क्यू से पी की ओर चलना शुरू करता है। उनकी बीच की दूरी दे रखी है 416 किलोमीटर। यदि अरिजीत सिंह 40 यानी अरिजीत सिंह की चाल जो है 44 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डेविड की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। तो मिलने का हमें समय पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक कि हमें कितना दे रखा है, पी और क्यू, तो पी और क्यू बना लेंगे। दूरी कितनी दे रखी है इनके बीच, 416 दे रखी, तो 416 किलोमीटर लिख लेंगे। अब ये जो है कितने बजे चलते हैं, 9:30 बजे चलते हैं। ठीक, और ये जो चलते हैं यहाँ से 1 दशमलव यानी कि 1:30 बजे, दोस्तों। ठीक, 1 यानी 1:30 बजे जो है क्यू से स्थान पी की ओर चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना, अजीत की चाल यहाँ से निकल आएगी। चाल कैसे निकल आएगी, इनकी जो है
44 किलोमीटर प्रति घंटा दे रही थी। अजीत की चाल जो है 44 किलोमीटर प्रति घंटा दी, लेकिन यहाँ से हमें दूरी निकालें तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल। तो चाल इनकी कितनी है, चाल है इनकी 44 और गुणा समय, समय यहाँ से निकालेंगे। जैसे ही अगर जैसे 9:30 बजे है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जी कितना टाइम घंटे में निकाल लेंगे। तो 9:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में कितने टोटल घंटे हो रहे हैं, 4 घंटे हो रहे हैं। तो 4 से डिवाइड करें तो दूरी बराबर चाल और गुणा समय। तो कितना 176 किलोमीटर की ये दूरी तब तक तय कर लेंगे, कम हो जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी है 416, इसमें से अपने 176 तय कर लिए तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो बची हुई दूरी यहाँ से शेष दूरी पता चल जाएगी कितनी बची। तो 240 की दूरी बची है, 240 की। अब जो है 240 दूर यहाँ पर इसकी चाल 44 दी थी, इसकी चाल 52, तो दोनों चालों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। दोनों चालों को ऐड कर ले तो 52, 52 से ही पूरा पूरा कटेगा, 52 से ही पूरा पूरा कटेगा। तो 52 यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, 44 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ 52 दिया हुआ, तो यहाँ से योग कुछ अलग ही आएगा। तो इनका योग देखेंगे कितना आएगा, इनका योग करना पड़ेगा 44 और 52 का योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो 96 से आपको डिवाइड करना है, तो 96 से काटेंगे यहाँ से 2.5 घंटे आ जाएंगे, 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे यहाँ से आ गए। तो अभी आपको आंसर नहीं होगा, अभी ये जो 1:30 बजे में आपको 2.5 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। तो 1:30 बजे में 2.5 घंटा ऐड कर दो तो कितना बजेगा, 4 बज जाएगा। कितना, शाम का 4 बजेगा, शाम का बजेगा तो ठीक, शाम के 4 बजे। तो शाम के 4 बजे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कुलदीप अपने ग्राहकों को जो है सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो 2500 रुपए के अंकित मूल्य वाले सूटकेस का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल दोस्तों मिनी मॉक में ही पूछा गया था, कल वाले में, कल 4 तारीख थी, शाम को आया था, उसमें भी यही सेम टू सेम सवाल ऐसा ही पूछा गया था। तो सीपी और एमपी के मध्य में रिलेशन होता है, ये सवाल एसएससी में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको। सीपी और एमपी के मध्य में रिलेशन होता है, तो 20% का क्या कह रहे हैं, 20% कह रहे हैं, यानी सबसे पहले इसको पकड़े, 10% की छूट देता है तो कितना आ जाएगा 90, और यहाँ से कह रहे हैं 20% का लाभ तो कितना आ जाएगा 120। काटिए 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 तिरके 9 हो जाएंगे और 3 चौके 12 हो जाएंगे। तो रेशियो क्या बना 3, यानी 4 हमें क्या दे रखा है, मूलधन यानी अंकित मूल्य दे रखा है, कितना 4 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 2500 के बराबर देगी। तो 4 पार्ट की वैल्यू हमें 2500 के बराबर लिखने। तो ये इसका कितना गुना है, तो ये जितना गुना इसका है भाई हमें इसका गुना कर देना। तो ये इसका जो है 625 गुना है, 625। तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 का भी हमें 625 गुना कर देना है। तो 625 की 3 मल्टीप्लाई तो करानी है, तो यहाँ से करा देंगे। तो 603 की मल्टीप्लाई यहाँ से कराइए, तो इकाई अंक से देख सकते हैं तो आंसर आ जाएगा 1875 आ जाएगा। तो 1875 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसकी मल्टीप्लाई तो करानी है, बस आंसर इकाई अंक से नहीं आ पाएगा क्योंकि 5 उसमें दिया हुआ है, 5 अगले वाले में भी दे रखा है। इसमें ये मूलधन जो है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपए जो दिए हुए हैं मूलधन पर 12% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है 3/25। तो 25 से कितना हो जाएगा, 25 से हो जाएगा 88, 25 से 28, 2 वर्ष कह रहे हैं, फिर हो जाएगा 25 से 88, 25 से 28। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 625, यहाँ से कितना आ जाएगा 625, इधर कीजिए 28 का वर्ग ही आपको पता होना चाहिए कितना 784। आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू आपको दे रखी है 625 की। तो 625 की आपको वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर में दे रखी है, तो हमने आपसे कई बार कहा है ये होता है मूलधन, ये होता है हमारा मिश्र धन, तो इनके बीच का अंतर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सभी बच्चों को पता होगा, हमने ये कई बार तरीका बता चुके हैं। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है 10,000 रुपए दे रखे, तो 10,000 लिख लेंगे, तो 10,000। और हमारे हिसाब से यहाँ से कितना है मूलधन 625 है, तो 625 ले। और मैं बताना किस पार्ट की वैल्यू है 784, क्योंकि मिश्र धन बताना है तो मिश्र धन होता है, तो हमें 784 की वैल्यू बतानी है, 784। ठीक, ये यहाँ से अलग हो जाएगा इतना। तो इससे ये पूरा पूरा कटेगा, इससे ये पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, काटना चाहे तो 25 का 25 मल्टीप्लाई करते तभी तो 625 आता है, तो 25 चौक 100। तो यहाँ से ये कितनी बार चलेगा, यानी 25 चौक 100, यहाँ से आ जाएगा 400। अब ये कटेगा, जैसे 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 8 का 2 गुना कर दे तो ये 16 बार पूरा पूरा चलेगा, 16 बार। तो आपको क्या करना है, 784 दे रखा है, 784 इंटू का 16 करा देना। तो 784 इंटू 16 कराएंगे तो यहाँ से आपको राइट आंसर इकाई अंक से जाएंगे तो 4 आएगा लास्ट में। तो 4 पहले वाले में तो आ नहीं रहा है, इसमें 6 आ रहा है, तो दूसरे वाले में आ रहा है, तो 12,544 इसका राइट आंसर होगा। 12,544 लिख देते हैं, 12,544 यही इसका राइट आंसर होगा। इकाई अंक से जाएंगे तो आपका टाइम बचेगा और बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। यदि संख्या दे रखी है विभाज्य 1 से 6 से, तो 6 से संख्या कब विभाज्य होगी, जो 3 से भी कटेगी 2 से भी कटेगी। तो 3 का डिलिटी रूल होता है अंकों का योग, और 2 का होता है या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, कोई सम संख्या होनी चाहिए। तो ठीक इस तरह से, तो इसमें
सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शनों को उठाना है और यहाँ से सेटिस्फाई करना है। तो इन सभी को जोड़िए, तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा आपको। कितना हो जाएगा, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, के दिया हुआ है। तो यहाँ से सभी को जोड़ेंगे, तो यहाँ से जोड़ के चलेंगे, 7 हो जाएगा, फिर 5 12, फिर यहाँ से 6, तो यहाँ से कितना 18 के बनेगा। 18 प्लस का और के की कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। तो 18 प्लस का के, इससे हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ से 9 8 रखेंगे, देखेंगे तो यहाँ से कितना 16 8 को जोड़ेंगे तो ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ से 9 को रखेंगे, देखेंगे तो सबसे बड़ा मान पूछा हो, तो 9 को रखेंगे, 9 18 तो 36, लेकिन कट जाएगा 3 से, कट जाएगा 12 आ जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा मान पूछा हुआ तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद में रखेंगे मान कौन सा, 6 रख के देखेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस का यहाँ से 6 दूनी 12, तो इसमें जोड़ी और बट्टे का कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से जोड़ी 8 2 10 को 0 यहाँ से ले, 1 और 1 2, 1 ये 3, तो 3/30 कितना हो जाएगा, 10, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैं की वैल्यू पूछी तो 6 रखने पर आपका सेटिस्फाई कर जाएगा 6। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, कोई चीज इसमें परसेंट में हमेशा 100 से माना करो। ठीक, परसेंट में हमेशा 100 से मानो। कितना कह रहे हैं, 45% जो है लड़के हैं। 45% जब ये बॉय हो जाएंगे, यहाँ से 20 से डिनोट करिए, बॉय हो जाएंगे, तो बचे गर्ल्स कितनी बचेंगी, 100 में से 45 को घटाइए तो कितने बचेंगे, 55% बचेंगे। तो 55 क्या हो जाएंगे, ये गर्ल हो जाएंगे। अब और कह रहे हैं इसमें भी 2 से 2 का वो बनेगा साइकिल। इसमें कह रहे हैं यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, 60% लड़के, तो 60% लड़के जो पास हुए होंगे तो फेल कितने होंगे, 40% फेल होंगे। ये पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं। ठीक, यहाँ से इतने समझिए। तो बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, इस सवाल को ऐसे सॉल्व करें। यहाँ से भी बनेंगे, यहाँ से कह रहे हैं कि पास कितनी होती है, 70 पास होते हैं, तो फेल अपने आप हो जाएंगी, 30 फेल हो जाएंगी जब 70 पास हो रहे हैं, क्योंकि 100 में तुलना होती है हमेशा। अब आपको क्या बताना है कि होने वाले, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत के लिए दोस्तों हमें कुछ अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है, 45 है, और यहाँ से कितने हैं, 55 है। तो यहीं से हमें तुलना कर लें, तो हमें अगले पेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगी। इतना हमने समझा दिया, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो अगले पेज का हमने उपयोग क्यों किया, क्योंकि हमने 45 का हमें 40% निकालना है। तो 45 का हमें 45 का 40 और बटे का 100 करना है, सॉरी प्लस का, फिर हमें 55 का कितना निकालना है, 30 निकालना है। तो हमें 55 का 30% यहाँ से आसानी से निकाल लें। तो 55 बटे कितना हो जाएगा, 55 बटे 100, तो 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराइए, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 बटे का 10 प्लस यहाँ से कराइए कितना हो जाएगा, 5 से 15 की 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 16, और बटे का कितना 10। अब इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से जोड़ना तो सभी लोग जानते हैं, 345 आएगा, 345, और भाग कैसे लगा देंगे 10 से। तो ये दशमलव जब हटेगा 0 तो यहाँ से पॉइंट आएगा, 34.5 आ जाएगा। तो 34.5 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में पहले में ही दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 7। तो औसत में केवल एक ही फॉर्मूला लगता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि संख्या कितनी दे रखी, 5 संख्याएं दे रखी हैं, उनका औसत कितना दे रखा है 7, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आसानी सी बात। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाए, तो पहले 5 संख्याएं थी, इसमें 3 और जोड़ देंगे तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 8 संख्याएं हो जाएंगी। तो उनका जो औसत हो जाता है वो 8.5 हो जाता है। तो इनका योग निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना 68 आ जाएगा इनका। और हमें पूछा हुआ है कि नई संख्याओं का औसत, उन 3 नई संख्याओं का औसत बताना है। तो इसमें से घटा लेंगे, हमें पता चलेगा वो 3 नई संख्या कौन सी है, 33 संख्याएं हैं वो नई, और कितना हमें 3 संख्याएं हैं, तो 3 से डिवाइड करें तो 11 जो है इसका औसत आ जाएगा। 11 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर। बहुत सी आज का लेवल है, आज का लेवल के बारे में बात करेंगे बाद में, 2 सवाल बन जाए उसके बाद में। यदि 15 श्रमिक जो है 10 दिनों में 1800 रुपए कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित जो है राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो सबसे बढ़िया सवाल है, यानी कि 5 श्रमिक दिए, यानी 15 श्रमिक दिए हुए 10 दिनों तक कार्य करते हैं, और कितने रुपए कमाते हैं, 1800 रुपए कमाते हैं। तो जो भी कमाया जाता है वो नीचे लिखा जाता है, कार्य होता है इनका। और फिर करें कि 8 दिनों में 5 श्रमिकों के द्वारा कितना रुपया कमाया जाएगा, तो बस एक्स मान लेंगे। अब काटिए, 5 से काटेंगे, कितनी बार करेंगे, 5 3 15। ठीक, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, 5 3 15, 15 और 12 का गुणा कितना होता है 100, तो 5 3 15 इसको मानेंगे, 5 3 15, तो 15 और 12 का गुणा 180 होता है, तो यहाँ से 20 आ जाए, 120 आ जाए। तो 12 की 4 में मल्टीप्लाई किया तो 12 चौको 48, 12 चौको 48 और 1 ये 0, तो 480 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी अभी 2 बचे हुए हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, तो इसमें आपको सरल करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो यहाँ से भाग लगाइएगा, तो यहाँ से जैसे 28
लिखा हुआ है, ठीक। इधर समझिए 28/35 लिखा हुआ है, तो ये 7 चौक 28 और 7 में 35, यानी इतने की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4/5 नहीं लिख सकते इतनी जगह, तो भाई हम लिखेंगे 3 प्लस का 4/5, ठीक। 3 प्लस का 4/5 इंटू का 15, ठीक। इंटू का 15 और प्लस का 4 और माइनस का 3 इंटू का 4, बस यही सॉल्व करना। 3 इंटू का 4, 5 से काटिए, 5 3 15, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 कितना हो जाएगी, 4 3 12 और प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 4 3 7 यहाँ से दिया हुआ, पहले प्लस का सॉल्व किया था फिर गुणा को सॉल्व किया था, तो क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ तो 3 को अभी नहीं छुएंगे, 3 तो ऐसा ही रहेगा, 3 प्लस का इसका गुणा होगा क्योंकि यहाँ पर गुणा लगा हुआ है, ये तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अगर आपने एक बार गलत कर दिया तो आपका सही कराया क्वेश्चन जो है मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी, पानी फिर जाएगा आपकी मेहनत पर, और बाद में आंसर भी नहीं। तो ये 4 बचा हुआ तो 4, अब ये माइनस लगा हुआ 4 3 12, अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, तो 12 यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 16, और 16 में आपको 3 को जोड़ना है तो 19, और 19 में से आपको कितना घटा देना है, 19 माइनस का 12 करना पड़ेगा, तो 19 में से 12 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 7। 7 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। एक ही बार में आप सही कीजिएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है कितना, 48, इन दो संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है कितना, 7:8 है, तो हमारे हिसाब से अंतर कितना है, 4 का, सवाल में कितने बता रहे हैं, 48 क्या बता रहे हैं, तो यहाँ से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 1 4 और 4 दूनी का 8, तो 12 आ जाएगा। पूछा हुआ है उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो योग कितना है, 7 3 10, तो 10 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो 12 दाई कितने होते हैं, 120, तो 120 जो है इसका राइट आंसर हो। तो हमारे 20 के 20% बन चुके हैं, अभी 29 मिनट ही लगे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इससे बाद जो वीडियो आएगी वो आपको रीजनिंग का सोल्यूशन भी कराया जाएगा दोस्तों, 5 तारीख 1 2025 वाला, ठीक। तो इसको भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो दोस्तों क्या शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप यहाँ तक वीडियो देखा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब बस जरूर से कर लेना है दोस्तों, ठीक। ये आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, उस बहुत कुछ फ्री आपको वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक। तो टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं रीजनिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी गलती हो जाती है दोस्तों, एक बात और कर लेते हैं, बहुत सारे साथी क्या करते हैं, कमेंट करते हैं रहते हैं गलत से गलत, कोई सिली मिस्टेक हो जाती है अगर किसी से, तो उसके लिए आप क्षमा नहीं कर सकते। तो कोई भी जैसे हम हर बच्चे हर इंसान से हो जाती है गलती करना एक मानवीय होता है, ठीक। हम कहते हैं कुछ वक्ता किसको कहते हैं कि बकबर का समय करता रहता है, तो पता नहीं किस समय मुंह से कौन सा शब्द निकल जाए, तो ठीक। तो उसके लिए बहुत क्षमा चाहेंगे दोस्तों, अगर कोई गलती हो जाती तो अपने आप से सुधार लीजिएगा दोस्तों, ठीक। क्योंकि ज्यादा समाज में वो होता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं रीजनिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।